एक बूढ़ी खातून के बारे में पता चला कि उसकी आज तक कभी अपने शौहर से लड़ाई नहीं हुई। ये सुनकर एक निजी टीवी की एंकर पर्सन खातून उसका इंटरव्यू लेने पहुंची कि आखिर वजह क्या है कि आपकी आज तक आपके शौहर से कोई लड़ाई नहीं हुई। शायद आप खूबसूरत बहुत हैं, या आप खाना अच्छा पकाती हैं, या फिर आपके बच्चे बहुत हैं। तो बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर बोली कि नहीं, जो औरत खूबसूरत है उसके घर में भी लड़ाई झगड़े हैं, जो खाना अच्छा पकाती हैं उनके शौहर भी भागे भागे रहते हैं। तो एंकर पर्सन खातून बोली, तो फिर क्या वजह है, क्यों आपके शौहर से कभी आपकी लड़ाई नहीं हुई? तो वो कहने लगी कि जब मेरा शौहर घर आता है गुस्से की हालत में, तो मैं उस वक़्त खामोशी का सहारा लेती हूँ। याद रखिएगा, खामोशी भी दो तरह की होती है। एक होती है तंज़ वाली खामोशी, तमस्खुर वाली, ये वाली खामोशी नहीं। एक होती है अदब वाली खामोशी, एहतराम वाली खामोशी, कि जब मेरा शौहर घर आता है गुस्से की हालत में बोल रहा होता है, उस वक़्त मैं खामोशी का सहारा लेती हूँ, एहतराम वाली खामोशी के साथ। जब वो मेरा शौहर बोल बोल के थक जाता है, चुप हो जाता है, फिर मैं उससे कहती हूँ कि अब आपकी बात ख़त्म होगी। फिर मैं कमरे से उठ के चली जाती हूँ। तो फिर एंकर पर्सन खातून फट से बोली, अच्छा बहाना मिल गया, रुस जाएं, नाराज़ हो जाएं। उसने कहा नहीं, ये दो धारी तलवार है। अगर शौहर इसका आदी हो जाए तो फिर वो बीवी के करीब नहीं आता, उससे दूर दूर ही रहता है। तो फिर एंकर पर्सन खातून हैरान होकर बोली, अच्छा तो फिर उसने जवाब दिया कि मैं थोड़ी देर बाद अपने शौहर के लिए कोई मशरूब, कोई मीठी चीज़ या उनकी पसंदीदा चीज़ उनके लिए पेश करती हूँ, उनकी खिदमत में पेश करती हूँ और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, क्योंकि उस वक़्त उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब वो एनर्जी उनके अंदर मौजूद चली जाती है, उनके अंदर उनकी अपनी पसंदीदा चीज़ खाकर जब एनर्जी उनके अंदर पैदा हो जाती है, फिर वो पूछते हैं कि अब आप नाराज़ तो नहीं? फिर वो मेरे से माज़रत करते हैं। तो एंकर पर्सन खातून बोली, वाह चालाक मकारियाँ, पहले किस तरह ट्रैप कर रहा था तुम्हें और अब ये ऐसे कैसी कैसी बातें कर रहा है। उसने कहा, बड़े अफसोस की बात है, जब वो मेरा शौहर है, जब वो गुस्से से बोल रहा था मैं चुप करके मान रही थी, सुन रही थी। अगर अब वो प्यार से बोल रहा है तो मैं कैसे उसकी बात का बुरा मनाऊं, उसकी बात तो सह लूँगी। तो एंकर पर्सन खातून वो दुनियादार थी, वो बोली, क्या तुम्हारी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है, कि तुम्हारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है? तो उसने झट से उसकी बात को टोका, उस बूढ़ी खातून ने उस एंकर पर्सन की बात को टोका, क्या सुन बीबी, वो मेरा शौहर है। उस हमारे जब मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कह दिया गया है, फिर उसके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसा, इज़्ज़त नफ्स कैसी? उसने कहा, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट यही है कि मेरा शौहर मेरे से राज़ी हो और हमारा घर अमन का गहवारा बना रहे। जब मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कह दिया गया तो फिर इज़्ज़त नफ्स कैसा? बात है तजर्बे की, ज़रा तजर्बा कीजिएगा।